हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे 25 इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन को, जो कि हमारा सीरीज का तीसरा वीडियो है दोस्तों। और जो ये सीरीज चल रही है ना, जो ये सीरीज चल रही है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसका ये है तीसरा वीडियो भूगोल का। और इसके पहले की सीरीज में हम लोग हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। आप पहले उस सीरीज को देख लें, उसमें 8 वीडियोज हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन है उम्दा लेवल के क्वेश्चन है। पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वह होपेबल है, संभावित क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं हैं। तो पहले आप इतिहास के वीडियो को कवर कर लीजिए, और अगर कवर कर लिए तो अच्छी बात है। भूगोल को भी कवर करिए, भूगोल का ये तीसरा वीडियो है, भूगोल का भी वीडियो आगे कंटिन्यू चलेगा। तो आइए अपनी इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने आप नॉलेज को बढ़ाइए और अपने लिए बीएड के एंट्रेंस को क्वालिफाई करके अपने लिए गवर्नमेंट में एक सीट पक्की करिए। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र, चौथा बृहस्पति। तो भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है शनि और चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बुध क्या सबसे छोटा ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, वैसे भी आपको पता होगा कि मंगल की मिट्टी, जो मंगल पे जो मिट्टियां है ना, मिट्टी मिली है, वो कैसी है? वो पूरी तरह से रेड है, एकदम है, कंक्रीटली रेड है। तो ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर? ए मंगल। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? ऑप्शन पहला शनि, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होने वाला ग्रह? वरुण। कौन है? वरुण। वरुण का रंग कैसा लगता है? प्रतीत होता है हरे रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? नीला ग्रह, अरे भाई, जहां पर पानी होगा वहां पानी नीला होता है, पानी नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी पर पानी ज्यादा है, इसका मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द परम सत्य आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 57, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 150 मिलियन किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 236 मिलियन किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 256 मिलियन किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 149 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी? 149 मिलियन किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां समान होती है? मतलब कौन सी ऐसी रेखा है, कौन सी ऐसी लाइन है या फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर दिन और रात की अवधि समान होती है? जैसे मतलब क्या है कहने का, दिन अगर 24 घंटे का है तो रात भी 24 घंटे की नहीं होता अपने यहाँ। अभी दिन बड़ा हो रहा है, अभी रात बड़ी हो रही है, ऐसा होता है ना। ठंडी के मौसम में क्या होता है? रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा होता है। गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। तो ऐसी कौन सी जगह जहां पर दिन और रात समान होते हैं? ठीक है, ये 58 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य रेखा पर। जो रेखा भूमि के, धरती के बीचों बीच है, उस रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते, क्योंकि वहां पर इसलिए बराबर होता है कि वह सेंटर में है, और अगर सूर्य ऊपर जाएगा, मकर पर जाएगा, या ऊपर जाएगा या निचली रेखा पर जाएगा, तब भी वहां पर हमेशा इसीलिए बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने के कारण क्या? क्यों पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका जो देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, बस उसी के कारण रात और दिन होते हैं। ऑप्शन ए इज द परम सत्य आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति कैसे है? पश्चिम से पूरब है या फिर पूरब से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? पश्चिम से
पूरब की तरफ है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम औसत दूरी है, अपसौर दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम अपसौर दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन है 4 जुलाई को होती है, दूसरा ऑप्शन 30 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 23 सितंबर। तो 61 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 4 जुलाई को, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी अपसौर होती है। न्यूनतम दूरी कब होती है? कम से कम दूरी कब होती है? कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम कम से कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी। 4 जुलाई को अधिक दूरी, 3 जनवरी को कम दूरी। चलिए याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? कौन सी ऐसी तारीख है जब रात और दिन दोनों बराबर होते हैं? तो वह होता है 21 मार्च को और 21 मार्च को और 22 सितंबर को। 21 मार्च और 22 सितंबर को ये क्या होते हैं? दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण तो लगता है सभी को पता है, लेकिन क्यों लगता है ये जानना है। तो देखिए चंद्र ग्रहण का जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है ना, तो वहां पर चंद्र ग्रहण लग जाता है। अगला है सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रहण का देखिए ये कारण है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 66, मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नॉर्वे में। आधी रात में सूर्य कहां दिखाई देता है? नॉर्वे में। नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पर सूर्य आधी रात को भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 67, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर जहां पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं वहां पर, तो उस रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा का पृथ्वी व्यास कितना है? 12,800 किमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्य रेखा कहां से गुजरती है? ग्रीनविच से। कहां से गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर, ग्रीनविच से होकर के गुजरती है प्रधान मध्य रेखा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय का अंतर है वो कितना है? वो लगभग 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70, ध्रुवों की तरफ से जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाओं के व्यास की जो प्रकृति है ये कैसी होती है? तो इसका जो देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति हमेशा घटती रहती है। कैसी होती है? घटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह, पृथ्वी से सबसे निकट यानी कि सूर्य से सबसे दूर, जो सूर्य के सबसे दूर होगा, सबके दूर नहीं, पृथ्वी से निकट कौन है? क्या पृथ्वी से निकट दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर? शुक्र। शुक्र क्या है? देखिए पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो सबसे निकट कौन हुआ? या तो मंगल हुआ या तो शुक्र हुआ। तो इसमें ऑप्शन में मंगल भी है, शुक्र भी है। सबसे निकट कौन हुआ? ये हो गया आपका, बुध के बाद शुक्र जो आता है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है? शुक्र। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की जो उम्र है, पृथ्वी कब तक रहेगी, तो
तो उसकी जो अनुमानित उम्र है ऑप्शन नंबर ए सही है 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में जो एक पदार्थ पाया गया चुंबकीय है, चुंबकत्व है, वह पदार्थ है कौन सा है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, निकेल है या फिर डायोराइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकेल है। पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ पाया गया वो क्या है? वो निकेल है। उसका नाम क्या है? निकेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, भूपर्पटी, क्रोड, ऊपर में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट, भूपर्पटी। अरे भाई सबसे ऊपर परपटी तो रहेगी ना, तो भू माने भूमि, भू माने धरती, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।